मैं अगर आपको बोलूं कि राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जहां पे एक बाहर शमशान घाट है जिसमें हर रात को चिता जलने की आवाज़ आती है, धुआं उठता हुआ दिखता है। पर अजीब बात यह है कि कोई भी गांव वाला उधर चिता नहीं जलाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां हम बात करते हैं हॉरर, माइथोलॉजी और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में। आज की जो कहानी है वो हमें अरुण ने भेजी है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके हिसाब से जो मिथ थी उनके गाँव की वो एक्चुअल सच निकली। उनके गांव की मिथ थी कि आज से करीब कई साल पहले 1950 में उनके गांव में एक शमशान घाट हुआ करता था जिधर लोग क्रिमेशन के लिए आया करते थे। पर उधर एक बंदा काम किया करता था, वरुण नाम का। उस बंदे की आदत थी कि वो जब शमशान घाट पे लोग अपने लव्ड वंस को लेके आते थे क्रिमेशन के लिए, और उसके बाद वो उनकी छोटी छोटी हड्डियाँ कलेक्ट करने की कोशिश किया करता था। लोग उसे थोड़ा पागल से समझते थे, लोग उसको दूर भगाते थे और लोगों को लगता था कि उसके साथ कुछ तो दिक्कत है। पर क्योंकि उसने कभी किसी को कुछ हार्म नहीं किया था तो कभी लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो वरुण है उसका एक्चुअल काम जो था वो शमशान घाट में लकड़ियाँ लाना, ले जाना और साफ़ सफाई का था। पर वो और भी चीज़ों में अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। वरुण ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। उसका मानना था कि वो अगर ढंग से सारे रिचुअल्स करे और हड्डियों को लेके, मृतक की हड्डियों को लेके कुछ ऐसा जादू करे कि वो खुद अमर हो सकता है। सुनने में ये हर एक दंत कथा का लगता है कि हर जगह एक ना एक ऐसा करेक्टर होता है, पर एक्चुअल में वरुण जैसा एक करेक्टर था। उसने बहुत कोशिश करी पर उससे कभी हुआ नहीं, तो लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि एक टाइम पास कर रहा है अपना। लोगों के हिसाब से वो मेंटली इल था। पर उस बंदे ने ऐसा कुछ किया जिसके चक्कर में पूरा गांव डर गया। 1950 में एक टाइम पे गांव में एक ही दिन में 3 लोग गायब हुए। एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक मिडिल एज का बंदा। 3 मेल लोग गायब हुए अचानक से, 3 अलग घरों से, 3 अलग जगहों से और सेम गांव के। गांव में हड़कंप मच गया कि ये क्या हुआ है, कि अचानक से 3 लोग गायब कैसे हो गए। पूरे गांव में ढूंढा गया, आसपास के एरियाओं में ढूंढा गया। एंड में आके किसी ने बोला कि ऐसा करते हैं एक बार शमशान घाट की तरफ भी देख ही लेते हैं। वो लोग शमशान घाट की तरफ गए रात के समय। उन्होंने देखा कि शमशान घाट में एक चबूतरा था, उसके साइड में एक गड्ढा खोदा हुआ है नया नया। उन्होंने जब वो गड्ढा खोदा तो उन्होंने जो देखा उधर वो बहुत डरावना था। उन्होंने देखा उधर उन 3 लोग जो गायब हुए उनके सर गड़े हुए थे। उन्हें शक हुआ सीधा वरुण पे। उनको लगा कि इसका कुछ लेना देना, क्योंकि ये डार्क मैजिक प्रैक्टिस करता था। सारे गांव वाले गुस्से में आके जाते हैं वरुण के घर पे। वरुण के घर पे आसपास पूछते तो लोग कहते हैं कि कई दिनों से हमने इसको देखा नहीं है। उसे घर पे खटखटाते हैं, करते हैं, कोई जवाब नहीं। फिर वो जाते हैं, घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। घर का दरवाज़ा तोड़ के जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जो दृश्य देखते हैं वो देख के वो और ज़्यादा डर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर वरुण अपने घर के आंगन में बीचों बीच बैठा हुआ है और उसका मुंह पूरा खुला हुआ है, आंखें पूरी ऊपर चढ़ी हुई हैं और वो मर चुका है। और जो तीनों लोग गायब हुए थे उनकी सर कटी बॉडी उसके 3 तरफ रखी हुई है, मतलब लेफ़्ट, राइट और सामने। और पीछे कुछ उसके चिन्ह बना हुआ है दीवार पे। लोगों को समझ में आ गया कि वरुण कुछ ऐसा कर रहा था जिसके चक्कर में उसकी खुद की जान पर बात आ गई। लोगों ने तुरंत उसके घर को बंद किया। उधर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने देखा। पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि इसने एक सिद्धि कर ली है, या फिर कहें सिद्धि करने की कोशिश करी है और एक पिशाच बुला लिया है। एक ऐसा शमशानी पिशाच जो इसकी तो जान लेके गया, साथ में 3 लोगों की बलि अलग से ली है, और वो बहुत ताकतवर होगा। जितने लोग उस शमशान में जाते जाएंगे वो अपने हिसाब से बलि लोगों की लेता जाएगा। तो पंडित ने बोला कि इस घर को बंद करते हैं और शमशान घाट को भी बंद कर देते हैं। कई दिन हवन चला, शमशान घाट को बंद किया गया अभिमंत्रित करके, और उधर वरुण के घर को भी अभिमंत्रित करके बंद कर दिया गया। गाँव वालों ने नोटिस किया कि जब से वो जगह बंद हुई, वो शमशान घाट बंद हुआ, वहाँ पर अजीब और करीब आवाज़ें आने लग गई रात में। हर रात कोई भी गाँव वाला जब भी इधर से जाता था उनको रोने की आवाज़ें आती थी उस जगह से। उनको चिता जलने की आवाज़ आती थी, वो जो लकड़ी जलने की एक आवाज़ होती है,
और धुआं उठते दिखता था, बट किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर देख सके। अब आते हैं हम सन 2016 में अरुण के ऊपर। अरुण जो कि अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस अपने गांव आए हैं और वो इन सारी कहानियों को नहीं मानते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना, अभी मेरे पास टाइम है जॉब ज्वाइन करने से पहले, मैं वो करता हूँ जो सबसे लॉजिकली इलॉजिकल होगा। क्या? मैं रात को उस जगह जाकर ये प्रूफ कर दूंगा कि वहाँ पे कुछ नहीं है। रात को 11 साढ़े 11 के अराउंड, जब घर में और गांव में ज़्यादातर लोग सो चुके होते हैं, अरुण बाहर निकले। वो अपने घर से निकल के पहुँचे उस शमशान घाट पे जो कि बंद किया हुआ था। उन्होंने जैसे तैसे करके दीवार फलांग के वो गए उस शमशान घाट के अंदर। अब शमशान घाट के अंदर गए तो उन्होंने देखा यार अभी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। गांव वाले तो कहते हैं कि यहाँ पे हर रात को आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो इधर उधर देखने लग गए और फिर उन्होंने करी एक और बहुत बड़ी गलती जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो उधर उस पिशाच को ललकारने लग गए कि कौन है तू, कहाँ से आया है तू, इधर आ, मैं तेरे से नहीं डरता है, तो हिम्मत है तो देख के दिखा मुझे। और यही गलती कैसे उन पर भारी पड़ी उन्होंने बाद में मेरे को बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे धमकियाँ देने लगे, उनको अचानक से कुछ जलने की बदबू आती है। वो देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ जलने की, लकड़ी के जलने की बदबू आने लगी। फिर उनको अचानक से जब मांस जलता है उसकी बदबू आने लगी और वो परेशान होने लगे कि उनको कहाँ से स्मेल आ रही है ये। पहले उनको लगा कि शायद उनका दिमाग ऐसी ट्रिक्स प्ले कर रहा है क्योंकि वो इतनी डरावनी जगह पर है, पर उन्होंने नोटिस किया कि यार पहले नहीं आ रही थी, अब अचानक से आ रही है। तो वो जाकर देखते हैं इधर उधर तो उनको दिखता है वही चबूतरे पे कोई बैठा हुआ है और वो एक शैडो फिगर धुएं से बन रही है। आप इमेजिन कर लें, एक धुएं से एक शैडो फिगर बन रही है और वो उधर बैठे हुए अरुण को देखती है। अरुण को पता लग जाता है और वो उसको देख के हंसती है, और सिर्फ हंसती नहीं है, उसको ऐसे देखती है कि जैसे अभी वो अरुण को मार देगी। अरुण डर के मारे भागता है, जैसे तैसे करके वो फलांगता है और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। अभी तक बज गए थे रात के 1 और उसको जब वो भाग रहा था तो उसको पीछे से रोने की आवाज़ें आने लग गई थी। भागते भागते अरुण को पीछे से आवाज़ें आने लग गई थी और एक आवाज़ बहुत ही भारी तरीके से आई थी, क्या हुआ, तू रुक नहीं रहा यहाँ पर, तू तो बड़ा बोल रहा था। वो भागते हुए अपने घर जाते हैं, घर जाके सीधा सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उनको फीवर चढ़ चुका था और उनकी हालत ख़राब हो रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। घर वाले देख के हैरान हो जाते कि इसको अचानक से क्या हुआ है। अरुण अभी भी इतना डरे हुए थे कि वो अपने घर पे कुछ बता नहीं पा रहे थे। दिन तक आते आते उनकी तबीयत और ख़राब होना शुरू हुई और उन्हें उल्टियाँ होना शुरू हो गई। कुछ देर बाद उनकी उल्टी में से खून निकलना शुरू हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि बंदे की तबीयत ख़राब होती जा रही है क्योंकि उसने एक ओपन चैलेंज दे रखा है। वो रात तक आते आते जैसे तैसे करके हिम्मत करके अपने घर वालों को बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पहले तो घर वाले वही बहुत डांटते हैं, पर उनको समझ में आ जाता है कि अगर लेट किया जाता तो अरुण की जान पर बात आ सकती है। तो वो जल्दी से गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को पूरे किस्सा बता देते हैं। पंडित जी देखते ही समझ जाते हैं कि अरुण के पीछे वो पिशाच आ चुका है। वो अरुण को धागा बांधते हैं हाथ पे और उनको एक मिठाई का डिब्बा और एक मुर्गा देते हैं। कहते हैं कि वो उधर जाके सब छोड़ के आ जाइयो और पीछे मुड़ के मत देखियो। अरुण वही करते हैं, वो जाते हैं एक मुर्गा और एक मिठाई का डिब्बा लेके उधर छोड़ के वापस मुड़ के आ जाते हैं और पीछे नहीं देखते। वो वापस आ रहे होते हैं तो उनको आवाज़ आ जाती है कि मुर्गा कट चुका है। उनको आवाज़ आती है मुर्गे की कटने की, उनको आवाज़ आती है मिठाई खाने की। उन्हें मालूम था उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है और पीछे से हंसने की आवाज़ें आती हैं। वो ऐसी हंसी थी जो इंसान की रूह से लेके सब कुछ कपा दे। अरुण वापस आते हैं, कुछ टाइम लगता है उन्हें ठीक होने में। उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, अपनी जॉब ज्वाइन करते हैं और तब से अरुण बहुत हार्डकोर बिलीवर हो गए। इस कहानी को बताने का एक ही उद्देश्य है मेरा कि आप लोग भी इस चीज़ को सीख सके कि कई बार अगर कोई चीज़ बताई गई है तो उसको मान लेना चाहिए, उसको चैलेंज करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अरुण ने बहुत बड़ी गलती करी थी कि वो शमशान घाट गया तो गया, जाने के बाद उधर उसने उस पिशाच को चैलेंज भी किया। वो तो अरुण की किस्मत अच्छी थी, उसने बहुत जल्दी अपने घर वालों को बता दिया और घर वालों ने भी जल्दी से जल्दी उस चीज़ का सलूशन करवा दिया।
बाकी तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऐसे चैलेंजेस से दूर रहे, ना खुद ले ना किसी को दे। मैं पर्सनली इन सब चीज़ों से बहुत गुजर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं जब आप ऐसा कोई चैलेंज ले लेते हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप चाहते हैं मैं इस चैनल पे अपनी ज़बानी सुनाऊं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का नीचे दिया हुआ है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली खुद कनेक्ट होऊंगा, जानूंगा आपकी कहानी और सुनाऊंगा इस चैनल पे अपनी ज़ुबानी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें और सेफ रहें।